नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ बड़ी अपडेट लेके, बड़ी खुशखबरी लेके। जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जो संविदा कर्मचारियों को अपने जो काम है, समान काम के लिए समान वेतन, इसके साथ ही अपने वेतन में बढ़ोतरी को और परमानेंट पॉलिसी को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ही देश के संविदा कर्मचारियों पर भी बड़े निर्णय लिए हैं, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना दोस्तों। राज न्यूज़ 24 यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। दोस्तों, स्पष्ट रूप से बता देता हूं, देश के संविदा कर्मचारी अब तैयार हो जाएं, क्योंकि 25 अप्रैल 2026 से 18,000 से 25,000 तक मिलेगा वेतन। और जो दोस्तों मलेरिया दिवस का तोहफा है उसके रूप में, यानी कि 25 अप्रैल को जो मनाया जाता है उसके रूप में अब देश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज की सबसे बड़ी खबर है, इसके बारे में हम रुक करेंगे और संपूर्ण जानकारी विवरण हम समझेंगे। सभी राज्यों में अब समान काम के लिए समान वेतन भी जो लागू होने वाला है उसके बारे में भी विस्तार से बात करने वाले हैं। यानी कि अब आप किसी भी सेक्टर या विभाग में आप काम करते हैं, संविदा पर काम करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो इसलिए आप राज न्यूज़ पे अंत तक बने रहना, वीडियो को कंप्लीटली समझना और जानना। और इसके साथ ही दोस्तों हम आप जानेंगे कि यानी कि अब संविदा कर्मचारियों को यह अपडेट कब से लागू होगी। तो स्पष्ट रूप से बता देता हूं, देश में यह फैसला, भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति, नियमित और वेतन को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव फैसले आए थे। यानी कि अप्रैल 2026 से जानकारी आई के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया गया था। उनको देखते हुए अब पूरे देश में लागू होने वाला है। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। तो देश के जितने भी संविदा कर्मचारियों को अपने वेतन, अपनी समानताओं और समान काम के लिए समान वेतन को लेकर बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, यानी कि दोस्तों वो नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बता देता हूँ, मुख्य रूप की बात करें तो यानी कि आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी थे उनके संबंधित की मुख्य बात करें तो वेतन वृद्धि की, यानी कि आउटसोर्सिंग जो मानदेय था उसमें 18,000 से लेकर चपरासी और चौकीदार को 18,000, जबकि एंट्रा डेटी ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के अनुवाद को 23,000 तक वेतन मिलने वाला था। यूपी सरकार ने सेवा जो निगम गठन भी तैयार कर लिया गया है और उसके साथ ही 1 अप्रैल को लागू किया गया था यूपी में, जो पूर्णतः अब जल्द ही लागू होने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सीधा बैंक खाते में जो पैसा मिलता है उसी प्रकार से अब संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों ESIPF जो ESSC के अनुदान को सीधा बैंक खाते में भी जमा करवाया जाएगा। कार्य जो दिवस है दोस्तों, कर्मचारियों को महीने की 26 दिन सेवा देनी पड़ेगी। यानी कि संविदा कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, सभी को एक, यानी कि महीने में अगर 30 दिन है तो 26 दिन ही उनको सेवा देनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों सरकार ने 29 नए श्रम कानून को 4 श्रम जो संहिताएं हैं उनमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें PF, ग्रेजुएटी, बोनस जैसी सुविधाओं में भी वृद्धि करने का ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अब संविदा कर्मचारी हैं, आप किसी भी विभाग में काम करते हैं तो स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आपको अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। आप किसी भी राज्य में या किसी भी जिले के अंदर काम करते हैं तो देश में अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। इसके साथ ही बता देता हूं दोस्तों, बढ़ी हुई वेतन, यानी कि अब आपको वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि अब जो न्यूनतम वेतन है दोस्तों 18,000 रुपये से लेकर 25,000 तक होने वाला है। तो देश के सभी संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि दोस्तों जो देखा जाता था कि बार बार कभी किसी राज्य में, कभी किसी जिले में आपको संविदा कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर और अपने काम को लेकर। यानी कि जितना काम सरकारी अधिकारी करते थे उतना ही आप भी करते थे, लेकिन आपको समान वेतन नहीं मिलता था। उसको लेकर आपको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे संविदाई कर्मचारी क्यों ना हो, आपको समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। यानी कि जो स्थायी कर्मचारी है दोस्तों, अगर उसको 18,000 मिल रहे हैं तो संविदा कर्मचारियों को भी 18,000 रुपये ही देना मिलेगा, जिस विभाग में, जिस सेक्टर में आप अगर समान पद पे काम करते हो। दोस्तों हाई कोर्ट के रुख की तरफ नज़र करें तो दोस्तों हाई कोर्ट ने जो शोषण पर चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को शोषण की चिंता व्यक्त की थी और उनको शोषण रोकने के लिए भी कहा गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सभी राज्यों के ने समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि न्यायालय का मानना है यदि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, समान काम कर रहे हैं
और समान काम और समान वेतन का सिद्धांत मिलना चाहिए और उसको पूर्णतः लागू करना चाहिए। नियमितीकरण का जो मुद्दा बार बार उठाया जाता था दोस्तों धरना प्रदर्शन में, उसमें भी सरकार ने रुख करते हुए कोर्ट का मानना है कि आप अगर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या फिर संविदा कर्मचारी हैं और आप योग्य हैं, अस्थायी आवश्यकता नहीं है होनी चाहिए, न कि स्थायी पदों पर काम करने के वाले कर्मचारियों का शोषण बंद करना चाहिए और अब उनको नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार मिलना चाहिए। और यह संपूर्ण प्रक्रिया दोस्तों पूरे देश में लागू होगी, धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू होने वाली है। तो जितने भी संविदा कर्मचारी मेरे भाई बहन और बुजुर्ग हैं जो काफ़ी दिनों से अपनी तलाश कर रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं, तो चिंता ना कीजिए, उनको समान काम के लिए समान वेतन के साथ ही स्थायी नौकरी भी मिलने वाली है। साथ ही उनके पक्के रोजगार के साथ साथ उनको ग्रेजुएटी पे, ESI PF जैसे लाभ भी संपूर्ण रूप से लागू होने वाले हैं। अब उनको किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, यह पूरे राज्यों में देश के सभी जगह लागू होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।